अशोक्स मैसेज फॉर द पीपल, अशोक लोगों को कुछ मैसेज देना चाहते हैं। ओबे योर पेरेंट्स, मतलब कि अपने पेरेंट्स की बातें मानो। रिस्पेक्ट द एल्डर्स, बड़ों की रिस्पेक्ट करो। डू नॉट किल एनिमल्स, एनिमल्स को मत मारो। स्पेंड एज लिटिल एज पॉसिबल, पैसे कम से कम खर्च करो। सर्व द गुरु, गुरु यानी कि अपने शिक्षा देते हैं वो जो भी कहे वो उन्हें दे दो, मतलब उनकी सारी बातें मानो। टू बी काइंड टू वुमन एंड सर्वेंट, वुमन और सर्वेंट से प्यार से बात करो। टू गिव डोनेशन टू ब्राह्मण्स एंड मोक्ष, साधु संत होते हैं उन्हें डोनेशन दो। रिस्पेक्ट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड प्रिंसिपल्स ऑफ अदर रिलीजियस, जो दूसरे धर्म है उनके सिद्धांतों की रिस्पेक्ट करो, उन्हें समझने की कोशिश करो। इन द ईयर 251 BC, Ashoka convened third Buddhist conference in Mogliputra Tishya in Patliputra. The objective of this conference was to establish a religious unity for removing religious differences which had raised. Ashoka propagated Buddhism in India, state of Kashmir, Gandhar, Chola, Pandya and Kerala. Emperor Ashoka sent a missionary board to Myanmar, Ceylon, Syria, Egypt, Macedonia, etc. Ashoka sent his son Mahendra and daughter Sanghamitra to Ceylon to preach Buddhism. Thus, during his reign, Ashoka granted royalty to Buddhism. In addition to preaching, Ashoka also performed public welfare work. He arranged for treatment of human and animals. He got well dug, planted trees, built road and built rest room. Because of this quality and deeds, Ashoka is regarded as the one of the greatest ruler in the history. Emperor Ashoka died in 232 BC. He ruled for 36 years. वर्ष 251 BC में अशोक ने पाटलिपुत्र में मोगलीपुत्र तिष्य में तीसरा बौद्ध सम्मेलन आयोजित किया था। इस सम्मेलन का उद्देश्य उन धार्मिक मतभेदों को दूर करने के लिए धार्मिक एकता स्थापित करना था जो उठाए गए थे। अशोक ने भारतीय राज्यों कश्मीर, गांधार, चोल, पांड्या और केरल में बौद्ध धर्म का प्रचार किया। सम्राट अशोक ने म्यांमार, सिलोन, सीरिया, मैसेडोनिया आदि को मिशनरी बोर्ड भेजे। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री शंखुमित्रा को सिलोन बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए भेजा। इस प्रकार अशोक ने अपने शासनकाल के दौरान बौद्ध धर्म को रॉयल्टी प्रदान की है। उपदेश के अलावा अशोक ने लोक कल्याणकारी कार्य भी किए हैं। उन्होंने मानव और पशुओं के इलाज की व्यवस्था की। उन्होंने कुएं खोदे, पेड़ लगाए, सड़कें बनाई और रेस्ट रूम बनाए। अपने गुणों और कार्यों के कारण अशोक को इतिहास के सबसे महान शासकों में से एक माना जाता है। 232 ईस्वी पूर्व में सम्राट अशोक की मृत्यु हो गई। उन्होंने 36 वर्षों तक शासन किया। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मौर्यन एरा। Chandragupta Maurya established a large empire. It was expanded by Emperor Ashoka. Chandragupta's chief minister and a sharp politician Vishnugupta Chanakya divided a large Mauryan empire. For well-organized administration during this time there were 3 sections of the administration. मौर्य काल का प्रशासन। चंद्रगुप्त मौर्य ने एक बड़े साम्राज्य की स्थापना की। इसका विस्तार सम्राट अशोक ने किया था। चंद्रगुप्त के मुख्यमंत्री और तेज राजनेता विष्णुगुप्त चाणक्य ने बड़े संगठित साम्राज्य को सुव्यवस्थित प्रशासन के लिए विभाजित किया। इस दौरान प्रशासन के 3 खंड थे। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मौर्यन एज। फर्स्ट सेंट्रल, सेकंड प्रोविंशियल एंड थर्ड रिलीजन। इन तीनों खंडों में विभाजित किया गया है। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम। एम्परर वॉज एट द सेंटर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन. He was head of administrative, military and judicial department of the empire. His position was hereditary. Patliputra and the area around it were under direct control of the emperor. He managed administration with the help of minister and a higher official. Chanakya has told about 18 departments, out of which main departments and their heads are as follow. पहला है केंद्रीय प्रशासन प्रणाली। सम्राट प्रशासन के केंद्र में था। वह साम्राज्य के प्रशासनिक, सैन्य और न्यायिक विभागों के प्रमुख थे। उनकी स्थिति वंशानुगत थी।
पाटलिपुत्र और उसके आसपास के क्षेत्र सम्राट के प्रत्यक्ष नियंत्रण में थे। उन्होंने मंत्रियों और उच्च अधिकारियों की मदद से प्रशासन का प्रबंध किया। चाणक्य ने 18 विभागों के बारे में बताया है, जिनमें से मुख्य विभाग और उनके प्रमुख इस प्रकार है। एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट है, उनके हेड को शीताध्यक्ष कहते हैं। मिलिट्री डिपार्टमेंट सेनानी, जुडिशियल डिपार्टमेंट प्रदेशत्री, ट्रेड डिपार्टमेंट पाण्यध्यक्ष, ऑफिस रिपोजिटरी, महाकशपतल, रेवेन्यू डिपार्टमेंट मुद्रकध्यक्ष, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। द ह्यूज मौर्यन एम्पायर was divided into 5 sections. Head of the province was the governor. Usually the prince was appointed at the post. Governor task is the province was to maintain peace and security, collect revenue, to get the order of the king obeyed, and keeping the emperor constantly aware of the event taking place in the province. विशाल मौर्य साम्राज्य को 5 वर्गों में विभाजित किया गया था। प्रांत के प्रमुख गवर्नर थे। आमतौर पर राजकुमार को इस पद पर नियुक्त किया गया था। प्रांत में गवर्नर का कार्य शांति और सुरक्षा को प्राप्त करना था, राजस्व एकत्र करना, राजा के आदेशों का पालन करना और सम्राट के प्रांतों में होने वाली घटनाओं से लगातार अवगत कराना था। सी. रिलीजियन एडमिनिस्ट्रेशन। फॉर द सेक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ईज, any province was divided into district, local and a storage taluka. District offer worked at the district level, while officer of province was called a provincial. The smallest unit of administration was the village. Its head was called a gramani. Gramani used to run the administration of the village with the help of the elected members of village. प्रशासनिक आसानी के लिए किसी भी प्रांत को जिला, स्थानीय और भंडारण तालुकों में विभाजित किया गया है। जिला अधिकारी ने जिला स्तर पर काम किया, जबकि प्रांत के अधिकारों ने प्रांतीय कहा जाता है। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव थी। इसके प्रमुख को ग्रामणी कहा जाता है। ग्रामणी गांव के सदस्यों की मदद से गांव का प्रशासन चलाता है। सक्सेसर ऑफ एम्परर अशोका एंड अ फॉल ऑफ अ मौर्यन एम्पायर। Regarding Emperor Ashoka, successor, we find different information in Brahmin, Jain and Buddhist texts. According to the information given in Puranas, total 9 to 10 kings of Mauryan dynasty ruled for 137 years. Taking advantages of the impoverished rule of last king of Maurya dynasty, that is Brihadrath, his general Pushyamitra killed him on the pretext of watching military drill. Thus, in 185 BC, Pushyamitra Shung established the Shung dynasty on the throne of Magad, and a Mauryan dynasty came to an end. सम्राट अशोक के उत्तरधारकियारी मतलब जो जिम्मेदारी देते, जो जवाबदार होते हैं वो, तो सम्राट अशोक के उत्तराधिकारियों के बारे में हमने ब्राह्मण, जैन और बौद्ध ग्रंथों से अलग अलग जानकारी मिलती है। पुराणों में दी गई जानकारी के अनुसार मौर्य वंश के कुल 9 से 10 राजाओं ने 137 मतलब कि 137 वर्षों तक शासन किया। मौर्य वंश के अंतिम राजा यानी कि बृहदत्त के बिगड़े हुए शासन का लाभ उठाते हुए उनके सेनापति पुष्यमित्र ने सैन्य ड्रिल देखने के बहाने उनकी हत्या कर दी। इस प्रकार 185 ईस्वीसन पूर्व में पुष्यमित्र श्रृंग ने मगध के सिंहासन पर श्रृंग वंश की स्थापना की और मौर्य वंश का अंत हुआ। थैंक यू।